हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर एडवोकेट मोहम्मद मकी। दोस्तों, मैं अभी तक जो है संविदा के पालन से संबंधित, संविदा के उन्मोचन से संबंधित हमने 37 से लेकर जो है 40 तक जो है बता चुका हूँ। अब 40 से लेकर 45 तक आज मैं चर्चा करूँगा, सेकंड पार्ट है। दोस्तों, ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पे मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये मैं आज बात करूंगा, आपके सामने डिस्प्ले पर है धारा 40। वो व्यक्ति जिसने वचन का पालन किया है, वो व्यक्ति जिसने वो क्या है वचन का पालन करना है। इस धारा के अनुसार यदि मामले की प्रकृति से, जो मामले की प्रकृति से ये प्रतीत होता है किसी संविदा के पक्षकार का ये आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी कथन का, किसी वचन का पालन समय वचनदाता द्वारा किया जाए। जो पालन है, जो जिसने वचन दिया है वचनदाता द्वारा किया जाए, तब ऐसी प्रतिज्ञा का पालन स्वयं प्रतिज्ञाकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाकर्ता द्वारा क्या है किया जाना चाहिए। परंतु इससे भिन्न दशाओं में, अब इसमें क्या है, इससे भिन्न दशाओं में प्रतिज्ञाकर्ता या उसका प्रतिनिधि उसके पालन हेतु किसी सक्षम व्यक्ति को क्या है नियोजित कर सकता है। अगर उसके पालन या उसके पालन के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकता है। अब यदि संविदा का आधार पक्षकार का व्यक्तिगत कौशल हो, तो अगर संविदा का जो आधार है और पक्षकार का जो क्या है व्यक्तिगत कौशल हो, तो उस पक्षकार द्वारा स्वयं संविदा का पालन करना होगा। जो उस संविदा का है वो पालन करना होगा और उसका पालन किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करा सकता। अगर वो व्यक्तिगत कौशल से जुड़ा होगा तो वही व्यक्ति संविदा का पालन करेगा, अन्य व्यक्ति संविदा का पालन नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए बी के लिए रंगचित्र बनाने का प्रतिज्ञा करता। अब बी जो रंगचित्र बनाता है तो उसका व्यक्तिगत कौशल है। अब वो ए बी से कॉन्टेक्ट करता है कि आप जो है ये चित्र बनाइए, और बी उससे क्या है बी बनाने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर बाद में डिनाई कर देता है। तो क्या सी पर्सन को कहेंगे डी पर्सन को करवा कर आप दीजिए? तो ऐसा नहीं करवाया जा सकता है। ठीक, अब मैं इसको जो है डायरेक्ट के इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेता हूँ क्या कहता है आप लोगों के लिए। पर्सन बाय होम प्रोमिसी इट टू बी परफॉर्म, इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the party to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself. Such promise must be performed by the promisor. In other case, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it. Illustration: a promise to be sum of money. A may perform this promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid or by other. And if he die before the time appointed for payment, his representative must be perform the promise or apply some proper person. यानी ए और बी के बीच में कुछ पैसे देने के लिए प्रवचन होता है कि ये बी को कुछ पैसे दे देगा, बी को कुछ पैसा देगा। बी क्या है उस समय दौरान, संविदा के दौरान जो है और डेथ हो जाता है, तो उसके जो लीगल शेयर्स होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उसे क्या है उसे परफॉर्म करना होगा। ए प्रोमिस टू पेंट ए पिक्चर बी मस्ट बी परफॉर्म ए पर्सनली, वो हमने आपको बता ही चुका है एग्जाम्पल। अब मैं बात करूँगा कि सेक्शन 41 का। सेक्शन 41 अन्य व्यक्तियों से पालन प्रतिग्रहता कराने का प्रभाव। इस धारा अनुसार यदि वचनग्रहता किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिज्ञा का पालन स्वीकार कर लेता है
क्या है, पालन जो है स्वीकार कर लेता है, तो बाद में उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। अगर वो स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उस प्रतिज्ञा का पालन कराने के लिए प्रतिज्ञाकर्ता से नहीं कह सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वो तीसरे व्यक्ति से संविदा का पालन पूर्ण रूप से किया हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि तीसरे व्यक्ति जो है संविदा का पालन पूर्ण रूप से किया हो। आंशिक रूप से संविदा का पालन इस निमित्त पर्याप्त नहीं है। एस चंद्रशेखर हव्वारा बनाम वी.डी. भंडारी के वाद में कहा गया है। एस चंद्रशेखर हव्वारा बनाम वी.डी. भंडारी के वाद में कहा गया है। एक केस है कपूर चंदन गोथा बनाम मीर नवाब हिमायत अली खान अमजद शाह। 1963 के वाद में कहा गया यदि संविदा का पालन पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति से किया जाता है और प्रतिज्ञाकर्ता उससे पालन को स्वीकार कर लेता तो बाद में उसका पालन प्रतिज्ञाकर्ता से नहीं करा सकता है। अब मैं धारा 42 को रीड करूंगा। धारा 42 कहता है कि संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन, जो संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन, जब दो या दो से अधिक, क्या बात करता भाई साहब, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता करते हैं जब तक कि संविदा में प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, वे सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि वो प्रतिज्ञाकर्ता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक जो प्रतिनिधि है वो उत्तरजीवी होगा और प्रतिज्ञाकर्ता या प्रतिज्ञाकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से अंतिम उत्तरजीवित प्रतिज्ञाकर्ता की मृत्यु के बाद सभी मृतक प्रतिज्ञाकर्ताओं प्रतिनिधि संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा का पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रतिनिधियों का दायित्व वही सीमित होगा जहां तक मृतक संपत्ति से प्राप्त करेगा। पद जो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वहीं तक जहां मृतक को संपत्ति से प्राप्त करेगा। 42 को जो हम इंग्लिश में रेट करते हैं तो क्या कहता है, devolution of joint liabilities. Devolution of joint liability when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint life and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all joint must fulfill the promise. 43. Any one of joint promisor may be compelled to perform when two or more persons make a joint promise. The promise may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisor to perform the whole of the promise. Each promise may compel contribution. Each of two more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appear from the contract. Sharing loss of default in contribution. If any one of two or more joint promisor make default in such contribution, the remaining joint promisee must bear the loss arising from such default in equal share. Explanation: nothing this section shall prevent a surety from recovering hospital principal payment made by the surety on behalf of the principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. उदाहरण के लिए देखते हैं A, B and C joint promise to pay the 3,000 rupees.
D may compel either A or B or C to pay 3,000 rupees. A, B and C jointly promise to pay D to sum of 3,000 rupees. C is compelled to pay the whole. A is insolvent but he assets are sufficient to pay one half of his debt. C is entitled to receive 1,500 rupees from estate and 50,000 rupees from C. A and B, C are under jointly to pay 3,000 rupees. C is unable to pay anything and A is compelled to pay whole is entitled receive 1,500 rupees from B. A, B and C under a joint promise to pay D 3,000 rupees and B being only shortage for C failed to pay and A and B are compelled to pay the whole of sum. They are entitled to recover it from C. 43 को मैं जब अध्ययन करता हूँ, धारा 43 संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। जब कोई भी पालन करने के लिए विवश किया जाएगा संयुक्त वचनदाताओं में से है एक से भी पालन कर, जब किसी संविदा में दो या दो से अधिक संयुक्त होकर संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा करता हो तब वचन के रहता या तत्प्रतिकूल अभिव्यक्ति करना करार न हुआ हो तो संयुक्त प्रतिज्ञाओं कर्ता में से किसी एक या एक से अधिक को संपूर्ण प्रतिज्ञा का पालन के लिए विवश कर सकेगा। जिससे प्रतिज्ञाकर्ता संपूर्ण धन वसूल किया जाता है वो अन्य प्रतिज्ञाकर्ता से अनुपातिक धनराशि वसूल कर सकेगा यदि संविदा से प्रतिकूल आज से प्रतीत न हो। जैसे ए बी और सी संयुक्त रूप से डी को 3,000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करते हैं। कितने? 3,000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करते हैं। सी संपूर्ण राशि देने के लिए मजबूर किया जाता है। सी को कहा जाता है कि आप पूरा का पूरा राशि देने के लिए मजबूर किया जाता है। अतः वहाँ ए को 1,000 रुपया, बी को 1,000 रुपये वसूल कर सकेगा। जो सी है ए और बी से 1,000 रुपया क्या है वसूल कर लेगा। यदि प्रतिज्ञाकर्ता में से कोई एक अपना हिस्सा देने में चूक करता है तो बाकी संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता को उसके हिस्से के अविदाय समान रूप से देना पड़ेगा। धारा के साथ संलग्न स्पष्टीकरण के अनुसार धारा मूल ऋणी की ओर से प्रतिभूत द्वारा किए गए भुगतान और अपने मूल ऋणी वसूल करने से प्रतिभूत नहीं रुकेगी। डी 3,000 रुपये देने का संयुक्त वचन ए बी सी ने दिया। सी के लिए ए और बी प्रतिभूत मात्र सी रुपये के संदाय असफल रहा। क्या है? सी रुपये देने में जो है असफल रहा। ए बी पे संपूर्ण देने के लिए विवश किए जाते हैं और वे सी से वसूल करने का हकदार है। ए बी जो है सी से क्या है वसूल करने का हकदार है। ये धारा 43 कहता है। अब धारा 44 देखते हैं। धारा 44 संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्त का प्रभाव, यानी 44 से कहता है संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। इस धारा के अनुसार जहां दो या दो से अधिक प्रतिज्ञाकर्ता हैं उनमें से किसी एक को संविदा पालन से छूट देने के अन्य प्रतिज्ञाकर्ता को दायित्व से छूट मिलता है। इसके साथ ही साथ जिस प्रतिज्ञाकर्ता को इस प्रकार छूट प्रदान की गई है उसको संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता को अंशदान करने का दायित्व छूट नहीं मिल सकती है। ये उल्लेखनीय है कि अंग विधि के अंतर्गत एक संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता संविदा के पालन से छूट नहीं दे सकता है तो शेष संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता को संविदा के पालन से छूट मिल जाती है। ये बताता है। अब धारा 44 को जब मैं रीड करूँगा, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमीजर
where two or more persons have made a joint promise, a release of one such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or jointly promisers, neither does it free the joint promiser so release from responsibility to the other of joint promiser or joint promisee. हम धारा 45 का अध्ययन करते हैं, संयुक्त अधिकारों का न्याय गमन। इस धारा के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा करता है तब तो जब तक संविदा इससे प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो जाए उन सभी को प्रतिज्ञा के पालन मांग करने संयुक्त अधिकार होता है। और यदि उन प्रतिज्ञाकर्ता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतिनिधि को जीवित प्रतिज्ञाग्रहताओं के साथ अधिकार प्राप्त हो जाता है और अंतिम प्रतिज्ञाग्रहता की मृत्यु के बाद ये अधिकार सभी मृतक प्रतिनिधियों को प्रतिज्ञाकर्ता के प्रतिनिधियों को मिल जाती है। यानी जो प्रतिज्ञा करता है, कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वो सेम माना जाएगा कि उस तरीके से वो भी करार करता है। और मान लीजिए प्रतिज्ञा करता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी लीगल शेयर्स होंगे, जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो उसी के जो अधिकार जो प्रतिज्ञा करता था वही अधिकार उससे भी प्राप्त हो जाएंगे। ये इस कहने का तात्पर्य ये है। अब उदाहरण के लिए ये अपने को बी और सी के अपने को और बी और सी द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपये प्रतिफल में संयुक्त रूप से बी और सी को वो राशि ब्याज समेत निर्दिष्ट दिन में परिसंपत्ति करने का वचन देता है। यानी बी सी को वो राशि ब्याज समेत उस दिन पर वापस यानी परिसंपत्ति करने का क्या है वचन देता है। अब यहाँ पर क्या है, बी जो है बेचारे मर जाते हैं तो अब बी के अब यहाँ पालन का दावा करने का अधिकार सी के जीवन समेत निर्दिष्ट दिन सी के जीवन में दौरान बी के प्रतिनिधि सी के संयुक्त और सी की मृत्यु के पश्चात सी के प्रतिनिधि संयुक्त होता है। ठीक, इसमें उत्तराधिकार से लेना देना है। अगर बी मर जाता तो बी का पुत्र होगा या पुत्री होगा या उसकी महिला क्या नाम है उसकी हस्बैंड होगी या कोई भी जो उसके लीगल शेयर्स होंगे, कोई भी होंगे। अब देखते हैं पालन के लिए समय और स्थान। ये 46 से लेकर 50 तक से थर्ड से स्टेप है, मैं से कल बताऊंगा। मैं अभी तक जो यहीं पर अपना वीडियो जो है विराम लगाता हूँ। थैंक यू।